बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये साउथ इंडिया की है। चेन्नई के आसपास की कहानी है और कहानी की शुरुआत तो नॉर्थ इंडिया के फरीदाबाद की शहर से शुरू हुई थी। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर श्यामनाथ जी का है और उनके साथ में उनका असिस्टेंट संजय था उनके साथ में इस घटना के वक्त। और ये घटना 1991 की है, चेन्नई हाईवे की। तो चलते हैं दोस्तों श्यामनाथ जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो चलते हैं हाईवे 33 की एक सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम श्यामनाथ है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। उम्र घटना का टाइम थी करीब 28 से 29 साल के आसपास। मेरे साथ में जो लड़का था उसका नाम था संजय। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं अपने रिश्तेदार का ही ट्रक चलाता था। वो मेरे मामा जी थे। हम फरीदाबाद में रहते थे और मामा जी का भी एक ही ट्रक था और वो ट्रक को मैं चला रहा था। लेकिन मामा जी ने दूसरा एक ट्रक ले लिया था। वो ट्रक भी सेकंड हैंड ही था और सेकंड हैंड जो नया ट्रक लिए थे वो मेरे हवाले कर दिए थे कि अब से तुम ही इस ट्रक को चलाओगे। मैं उस ट्रक में अपना काम शुरू कर दिया था। मैं जब ट्रक में बैठता था ड्राइविंग सीट पर तो मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन मेरा जो हेल्पर था संजय वो थोड़ा बेचैन हो जाता था केबिन में बैठते ही, और ख़ास करके जब अकेले होता था। जैसे मैं ट्रक से नीचे उतर गया किसी काम से और रात का वक्त हो तो वो थोड़ा डरा डरा सा रहता था। मैंने उससे पूछा, संजय क्या बात है, तू मेरे उतरते ही तू डर क्यों जाता है और तू नीचे भी उतर आता है। वो पहले तो मना करता, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। फिर मैं बहुत बार पूछा उससे, तब वो बोला कि मुझे लगता है कि जब आप उतर के जाते हैं ना तो उस ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा हुआ है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगा कि कोई साया बैठा हुआ है, मुझे पलक झपकते ही पता लगता था और फिर वो गायब हो जाता था। तब मैं इसलिए डर जाता था। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा था ज़ोरों से, यानी कि हाँ भाई, मैं जब उतर के जाता हूँ ना तो मेरा भूत बैठा रहता है, से इस सीट पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से मैं हंसते हुए उसको बोला था। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी, डरने वाली कोई बात नहीं थी ना। महीनों हम चला रहे थे उस ट्रक को, लेकिन ऐसे कोई ख़तरा हमने कोई महसूस नहीं किया। अब हम साउथ इंडिया पहुंचने वाले थे। चेन्नई के आसपास का ही हमारा माल था और एक गोदाम में खाली करना था। और रात के करीब 2 या 2:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। शनिवार की रात थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं शनिवार ही था और हम रोड पर चले जा रहे थे। अंधेरी रात तो थी ही, पूरा माहौल ही एकदम अंधेरा अंधेरा सा था। चांद निकला नहीं था, शायद इसलिए ज़्यादा ही अंधकार नज़र आ रहा था। और हम थक चुके थे ट्रक चलाते चलाते और हमें अब चाय की या थोड़ा आराम करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। झपकी आने लगी थी
अब ट्रक चलाना इसी हालत में ठीक नहीं था। मैंने देखना शुरू किया कि आसपास में कोई चाय की दुकान मिल जाए, है कि उस हाईवे पर दूर दूर तक कोई चाय की दुकान नज़र नहीं आती थी। और अचानक मुझे एक चाय की दुकान नज़र आ गई थी। वो एकदम छोटी सी चाय की दुकान थी और जगह तो था वहाँ ट्रक खड़ा करने लायक। मैंने अपना ट्रक वहाँ लगा दिया था और इसके बाद हम चाय की दुकान पर दोनों जने आ गए थे। मैंने पूछा चाय है? तो जो ढाबे का मालिक था, एक बुजुर्ग ही था, वो नाम में सर हिलाया, कॉफ़ी। लेकिन नहीं, मुझे चाय चाहिए। तो बोला वेट करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं। और हम बैठ गए थे। वो बुजुर्ग चाय बनाने लगा था और चाय बनाने में टाइम लग रहा थी और हम देख रहे थे कि वो चाय उबल रहा था कि नहीं हो रहा। मैं उठ कर खड़ा हो गया था और जहाँ बुजुर्ग चाय बना रहा था, मैं सरसरी निगाह देखते हुए और खेतों के साइड में निकल गया था हल्का होने के लिए। और जब मैं वापस आया तो बुजुर्ग चाय को कप में डाल चुका था। बुजुर्ग क्या ले जाता, मैंने दोनों कप को पकड़ लिया और एक अपने संजय को दिया और दूसरा मैं बैठ कर के पीने लगा था। हम आधा कप ही चाय पिए थे उस वक़्त तक। और तभी वो रोड तो पहले ही सुनसान था और उस पर अजीब सा जानवर लगा कि बहुत सारे जानवर और दौड़ते हुए चले आ रहे थे, काले काले से जानवर। एक नज़र में तो मैं समझा कि ये सारी भैंसें हैं। और जब पास में आया, भैंसें तो लग रही थी देखने में, लेकिन उनकी जो शक्ल थी भैंसों की तरह मिल नहीं रही थी। आंखें तो एक मोटी मोटी सी खतरनाक सा दिख रही थी, एकदम लाल लाल आंखें। एक नज़र से कहा जाए तो जैसे लग रहा था कि भैंसों का कोई दूसरा ही रूप है। और सारी कम से कम 20-25 से ज़्यादा होंगी भैंसें वो, और रोड पर दौड़ती हुई आ रही थी और हमारे ट्रक के पास में और इकट्ठा हो गई थी उस चाय की दुकान के पास में। हम तो सारी ये सब देख करके मेरे हाथ से तो सही मायने तो प्याला छूट चुका था चाय का कि ये सब क्या है। और वो हमारी तरफ देखे जा रही थी और जो चाय वाला था जहाँ पर बैठा हुआ था अपना कुर्सी पर, टेबल पर, और उनको देखते ही एक पिछला दरवाज़ा था उसका, पता नहीं रास्ता था, दरवाज़ा था ही नहीं, और वो उसमें से निकल कर के वो भाग चुका था। और हम दोनों, संजय और मैं, बस हम उसी जगह पर बैठे रह गए थे। संजय के हाथ में अब भी कप था और उसका कप हिल रहा था, मैं देख रहा था। और उन भैंसों के बीच से और एक जैसे भेड़िया की तरह ऐसा इंसान हमें नज़र आया और वो भी काफ़ी लंबा। अब ये सब देख करके तो जैसे हम हिल चुके थे और हम भी वहाँ से संजय को बोला कि जल्दी से चाय फेंक, और हाथ पकड़े जिधर बुजुर्ग भागा था अंदर साइड में, हम उधर को चले। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। हमें कोई पीछे से जोर का धक्का दिया था और संजय भी गिर गया था और मैं भी गिर गया था। अब हमें समझते देर नहीं लगी थी कि ये सब जितनी सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं भैंसों की शक्ल में या वो भेड़िए के रूप में, ये सब कोई भूत ही हैं, ये असल में तो है नहीं। और इनका टारगेट हम अब दोनों ही थे। ये हम पर ही हमला करने वाले थे और हमें गिरा चुके थे। हम दोनों तो, मैं तो बहुत ज़ोर से चीख रहा था, बचाओ बचाओ, कोई है तो बचाओ। और संजय तो बस कांपे जा रहा था, उसके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और ऐसी हालत मेरी हो चुकी थी
कि वो भूत क्या मारते, मैं तो पहले ही मर जाता। मेरा एकदम दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मेरी जो धड़कन थी काफ़ी बढ़ चुकी थी, पूरा शरीर पसीने से नहा गया था और ऐसे में ही हार्ट अटैक आ जाता है और वही लक्षण मुझे अब दिखाई पड़ रहा था डर के कारण। और तभी जो मेरे सामने में हुआ था वो हम देखते रह गए थे। हमारा ट्रक सामने खड़ा था। अब हम उठ गए थे, भागने के चक्कर में हम जो गिरे थे अब हम उठ के खड़ा हो गए थे। लेकिन जिसने धक्का दिया था वो हमें नज़र नहीं आया था। वो भैंसें सारी हमारे ट्रक के आसपास खड़ी थी और जो ढाबा था चाय का, वहाँ पर वो जो भेड़िए के जैसा रूप था, राक्षस जो बोला जाए, भूत, वो खड़ा था। शायद उसने ही मुझे संजय को धक्का दिया था अपनी शक्ति से। और हम तो मने बहुत बुरी तरह से, अब हमें तो लग रहा था कि हमें मरना ही मरना है, अब हम बच ही नहीं पाएंगे। और तभी जो हुआ वो हम देख करके और दहल चुके थे। हमारा ट्रक का केबिन अपने आप खुला, जबकि उसमें कोई नहीं था। दरवाज़ा खुला और उसमें से हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा कि कौन उसमें से उतरा है। लेकिन आवाज़ ज़रूर सुनाई पड़ी थी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ इस जगह से। और ऐसा लगा कि वो जो बोल रहा है वो हमारे पास पहुँच गया है और हम दोनों का हाथ पकड़ करके और खींचता हुआ ट्रक के अंदर में चढ़ा दिया था हमें और बोला, निकलो यहाँ से, रुकना नहीं, भागो यहाँ से। अब जैसे वो आवाज़ हमें बोल रहा था और हम तो कांप रहे थे, डर रहे थे, लेकिन जो कह रहा था वही हम कर रहे थे। अब मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और ट्रक को स्टार्ट कर दिया था। और जो बाहर में भैंसें वगैरह जो राक्षसी रूप लेकर के खड़ी थी, भैंस तो कहने के लिए था, ये तो कोई आत्मा ही थी जो जानवर का रूप ले रखी थी और एक साइड में हट गई थी हमारे ट्रक के आगे से। और मैं वहाँ से ट्रक दौड़ा दिया था अपना। कांपते हुए मैं ट्रक को दौड़ाई जा रहा था। अब वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ रही थी। हम बहुत दूर निकल आए थे। अब एक जगह हम जा कर के रुके थे जहाँ पर लाइटें जल रही थी और वो शायद कोई पेट्रोल पंप था जो बंद पड़ा था, लेकिन वहाँ पर गार्ड बैठे हुए थे। हमने वहाँ जा कर के ट्रक को रोका था। डरते हुए हम उतरे थे और गार्ड को पूरी कहानी बताए थे कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग के साथ में घटा है, ये सब क्या था। वो कुछ नहीं बता पाए। एक तो भाषा हमें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ हम पहुँच गए थे तो हमें थोड़ा सा अपने को बहुत रिलैक्स मिला था। एक तरह से कहा जाए तो डर हमारा कम हुआ था और हमने अपना सोच लिया था कि अब हम यहीं पर रात गुजारेंगे, जितनी रात बाकी है, बाकी सुबह ही हम यहाँ से निकलेंगे। एक यहाँ पर 2-2 गार्ड थे और हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन हमारे ट्रक में वो कौन था जिसने हमारी रक्षा किया था? जो हमारे लड़के ने देखा था, संजय ने, क्या वो सच था कि हमारे सीट पर कोई बैठा हुआ उसको नज़र आता था? क्या वो कोई ड्राइवर ही था, इस गाड़ी का मालिक था? मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन ये पहली मुझे बाद में हल हुई, समझ में आया कि हम जब फरीदाबाद वापस गए थे कुछ दिनों के बाद में, तब मैंने खोजबीन शुरू किया था। जहाँ से मामा जी ने ट्रक लिया था, वो ड्राइवर जो था उसका हार्ट अटैक हो गया था या जो भी मौत हो गया था ट्रक के अंदर ही, और उसकी ही आत्मा हमारे ट्रक में थी जो मामा जी ने लिया था, और उसी के आत्मा ने उस रात को हमारी दोनों की जान बचाई थी।
अब उस ट्रक से तो हमें अब डर नहीं लगता था, है कि मैं तो जानता था कि इसमें जो आत्मा है वो हमारी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और मैं लगातार 1 साल तक उस ट्रक पर काम किया था। हालांकि संजय तो उस घटना के बाद ही काम छोड़ दिया था, अब दूसरा लड़का आ गया था और हमारी ज़िंदगी वैसी की वैसी चलती जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की श्यामनाथ जी का। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है, कोई आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारे नए चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर दिन अपलोड होती है। और हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।